दुख की निवृत्ति ज्ञान से ही संभव। संसार को विश्व वृक्ष कहा गया है, उसमें आपत्तियां भी कम नहीं हैं। यहां यंत्रवत सब कुछ चलता है। दूर रहते और न चाहते हुए भी कठिनाइयां आती हैं, कष्ट घेर लेते हैं, फिर सारे जीवन भर का क्रम हो जाता है उन कठिनाइयों से लड़कर अपने लिए सुख सुविधा की स्थिति तैयार करना। इसी प्रयत्न में सारा जीवन बीत जाता है। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तब पश्चाताप होता है कि ये जीवन कठिनाइयों में ही बीत गया। न मिला सुख, न पाई शांति, मस्तिष्क में सुखों की तृष्णा का अंबार लाद लिया। दुख का कारण क्या था? ये एक विचारणीय बात है। सारे जीवन के क्रियाकलापों को जब हम प्रकृति की माया के साथ तौलते हैं तब पता चलता है कि संसार समष्टि रूप में जैसा था, हमने उसे अज्ञानवश वैसा ही नहीं लिया, वरन उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयत्न करते रहे। संसार इतना बड़ा है कि हम उसे अपने अनुकूल बना ही नहीं सकते थे। अपने इस अज्ञान का फल दुख के रूप में मिला। हम इतने छोटे थे कि संसार की राजी में अपनी राजी मिलाकर सुखी रह सकते थे। भीगी हुई लकड़ियों को आग नहीं जला पाती, उसी प्रकार ज्ञान से भीगे मनुष्य को मानसिक दुख वेदना नहीं दे सकते। संसार समुद्र है, ज्ञान युक्ति उसकी नौका। जो इस नाव पर चढ़ लेता है उसके सांसारिक दुख भी मिट जाते हैं और वो संसार की यथार्थ स्थिति जान लेने के कारण जन्म मरण के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। अखंड ज्योति, नवंबर 1970, पृष्ठ 1। अगर